इसमें सम्मानित दर्शकों की मनोरंजनार्थ वन भवन वाणी विलास के प्रोग्राम प्रोड्यूसर विवेकानंद काला। इस कहानी का प्रसारण करने से पहले यह कादम्बिनी परिवार के संपादक डॉक्टर मृणाल पांडे जी से एवं कादम्बिनी परिवार के समस्त सदस्यों से इस गीत के कहानी के प्रसारण की अनुमति लेना पसंद करते हुए समझते हैं। वैसे भी कादम्बिनी मासिक पत्रिका बुद्धिजीवियों की पत्रिका रही है और स्वयं प्रसारण संचालक इस कादम्बिनी पत्रिका के ग्राहक काफ़ी समय से ग्राहक रहे हैं। सो आपके ज्ञानार्थ, आपके अवबोधनार्थ ये कहानी हम आप सब अपने सम्मानित कादम्बिनी परिवार की अनुमति से ये कहानी प्रसारित किया है। आशा है आप अपने कादम्बिनी परिवार के समस्त सम्मानित सदस्य इस कहानी का प्रसारण करने की अनुमति प्रदान करेंगे। अनुमति प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं धन्यवाद। उसे कोई दूसरा घर भी कैसे कहा जाए। ये सुखी थी परंतु मृत्यु कौन टाल सका है। उनके ईश्वर को दयालु कहूँ या भोला, यह भी एक प्रश्न ही है। बस अब अधिक नहीं, केवल इतना मंजूर करता हूँ। यह कहते कहते उसने लोगों की अधिकांश मांगें पूरी कर दी थी। मुखिया की प्रार्थना स्वयं भगवान बोले, बस अब अधिक नहीं, दिन में 3 मृत्यु तो माननी ही पड़ेगी। मुखिया ने टाल दिया कि शिष्टमंडल को यह बहुत बड़ा ज़्यादा रहेगा। हाथ जोड़े, गर्दन हिलाते हुए और नाक निकालते हुए वह बोला, नहीं भगवान, यह तो फिर कोई मानेगा भगवान बोले, एक पुरुष, एक स्त्री, एक बालक, यूँ हिसाब था। नहीं, यह कहते शिष्टमंडल के सदस्यों ने कड़ा विरोध प्रकट किया। ठीक है, 2 जाने, मृत्यु टलने वाली तो है नहीं। भगवान बोले, आप ठान ली तो असंभव क्या है भगवान। शिष्टमंडल के एक सदस्य ने साफ बदल कर कहा। चेहरे पर बस रहा किंतु मन ही मन उस सदस्य पर क्रुद्ध हो मुखिया बोला, क्षमा कीजिए प्रभु, आप तो दया के सागर हैं। मेरा अस्तित्व ईश्वरत्व भी अमर है क्या। तुम्हारा ईश्वर भी नश्वर है। अपनी इस बातुरता पर भगवान मन ही मन खुश थे। लोग मुझे जीत डालेंगे भगवान। वातावरण कुछ समय तक शांत रहा। फिर मुखिया ने मुँह खोला, दया कीजिए प्रभु, अन्यथा बीच में भगवान बोले, बस अब अधिक नहीं, रोज एक जान दी जाएगी, अब अधिक तानना ठीक नहीं। यह सोचकर मुखिया बोला, सच पूछिए तो लोग मरना ही नहीं चाहते। फिर भी भावनाओं को चोट पहुँचाने के कारण भगवान ने कुछ क्रुद्ध स्वर में पूछा, अब और किंतु परंतु क्या। जरा जर्जर होकर यातना भोगकर मृत्यु न हो। खैर, यह भी मान लेंगे। भगवान ने यह आश्वासन दिया। बस अब एक ही बात और, उन्हीं को पहले उठाइए जिनकी आयु, वह तो एक ही बात है। या फिर ऐसा कीजिए, कौन मरेगा यह हमें ही निश्चित करने दें। यह नहीं हो सकता। सारी मांगों के लिए ना कहने से कैसे चलेगा भगवान। अंतिम मांग तो माननी ही पड़ेगी। ऐसी बात है, मान लिया। इसमें बहुत उलझनें पैदा होंगी। कोई बीच में ही टोक उठा, आप मकान पर निश्चित कर दिया करें। व्यक्ति का चुनाव घर वालों पर छोड़ दें। तथास्तु। भगवान ने अपनी जान छुड़ानी चाहिए, किंतु मकान का पता कैसे लगे। कुछ देर सोचकर भगवान बोले, ऐसा करेंगे, जिस मकान की बारी होगी उसकी सीढ़ी पर रात में एक पत्थर रख दिया करूँगा। हे दयालु, बस एक आखिरी बार, आप एक
जान तो लेंगे ही। मुखिया चालाकी से कहने लगा, यानी प्राण हानि निश्चित है। सीढ़ी पर आप जो पत्थर रखेंगे वह यदि मूल्यवान हो तो। मेरा तात्पर्य आप समझ गए ना? हाँ तथास्तु, क्या कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गई। शिष्टमंडल नगर में लौट आया। भगवान से हुई वार्तालाप का वृतांत लोगों को सुनाते ही वे एकदम बौखला उठे। कहने लगे, मूर्खों, भगवान ने प्रमुख बात मांग तो टाल ही नहीं। वह बड़ा चालाक है भाई, मृत्यु अटल होती है। मुखिया ने समझाने की कोशिश की। किसने बनाया यह नियम? उसे ही ना। हाँ, लेकिन इन मूर्खों को शिष्टमंडल में चुनकर हमने गलती ही की। एक व्यक्ति बोल उठा, मूर्खों, तुम लोगों ने मृत्यु से छुटकारा तो पाया तो नहीं पाया, उसे थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। मृत्यु का डर तो बना ही रहेगा। नगर के स्वभाव से अजीब परिवर्तन हुआ। नगर के स्वभाव में अजीब परिवर्तन हुआ। हर एक अपने वृद्ध, अपाहिज, दीन दुखी तथा निराश्रित रिश्तेदारों की चिंता करने लगा। इसी बीच किसी ने दिमाग से एक सूद निकाली और उसमें मकान की पौड़ियाँ ही निकाल फेंकी। देखते ही देखते सभी घरों की सीढ़ियाँ उखाड़ने का सिलसिला चला। बिना सीढ़ी वाला यह मकान सेवानिवृत्त माता पिता तथा उनके लड़कों का था। चुनाव एक मत से ही हुआ था। पिता बेटों से बोला, अब बच्चे के ब्याह में विलम्ब मत करना। हीरे के द्रव्य में दुनियादारी की बातों को छोड़ दीजिए पिताजी, अब भगवान का नाम लीजिए। बड़ी ही आत्मीयता से लड़कों ने सलाह दी। केवल अनब्याही लड़की रुक पड़ी। मुँह में तुलसी दाल डाल देना, गंगा जल छोड़ना। बेटों, मेरे मरने के बाद दीपदान गोदान करना। पिताजी ने बड़े कातर स्वर में कहा। एक ने पिता के खुले मुंह में तुलसी दल रखा और उसी क्षण सूर्य बिंब डूब गया। नगर में एक मकान बिल्कुल विचित्र था। चारों ओर सीढ़ियों से घिरा था। इसमें रहने वाला आदमी अकेला था। नगरवासी इस मकान को देख दंग रह गए, मानो वह कोई राजप्रसाद था। सारा वातावरण इत्र पुलियल की सुगंधों से महक उठा। गृह स्वामी नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर प्रसन्न वदन दिखाई देता था। वह स्वयं आगंतुकों की बड़ी आवभगत करता और कीमती पात्रों में उन्हें पेय देता। यजमान बोले, मित्रों, आज ये आपका परिचय हो रहा है। मैं हूँ सुखों का इच्छुक। सभी सुख सीढ़ियाँ चढ़कर मेरे घर पधारी, इसलिए मैंने पूरा मकान ही सीढ़ियों से घेर दिया है। मेरा अपना कोई नहीं। आप लोगों को आमंत्रित करने का विशेष कारण एक और सुख। नगर निवासियों ने शिष्टाचार छोड़ नवयुवतियों के समूह पर दृष्टि डाली। यजमान ने आंखों से इशारा किया और एक संपूर्ण विकसित यौवना सामने आई। उसने हाथी दांत का एक डिब्बा उस सुंदर पुरुष के हाथ में दिया और वह पास ही सिर झुकाई खड़ी रही। यद्यपि यह उस समुदाय की सबसे सुंदर स्त्री नहीं थी, तथापि आकर्षक थी। हाथी दांत के डिब्बे का ढक्कन खोलकर वह छला बोला, यह पत्थर आज मेरी सीढ़ी पर रखा था। लोग सहम गए। उसके हाथ में तो मृत्यु रत्न था। हम समझे थे आपका विवाह। एक ने आश्चर्य से पूछा, विवाह तो मेरा हो चुका, विवाह किसका नहीं हुआ? कांच पात्र में से खेलती हुई एक बालिका की ओर संकेत करते हुए वह व्यक्ति बोला, विवाह तो इस बालिका का भी हो गया है। सुनने वाले संभ्रम में पड़ गए। विकृत प्रकृति का वह पुरुष कह रहा था, विवाह तो जन्म होते ही हो जाता है, मृत्यु के साथ। यह दार्शनिक कथन है। विवाह तो जन्म होते ही हो जाता है मृत्यु के साथ। मित्रों, वास्तव में जन्म मृत्यु का ही होता है। सारी बातें टल सकती हैं,
लेकिन क्या मृत्यु टलेगी? कौन जाने। वह भी अनूठा अनुभव हो। जीवन का सही अर्थ मरने वाला ही समझ सकता है। मौत के भय से यहाँ भागा तो नहीं हो गया। यही भ्रम सभी को था। अब लोग घर लौटने की उतावली हो रही थी। यह देख यजमान बोले, मैंने आज तक किसी से जबरन कुछ मांगा नहीं, किंतु आज मांगूंगा। उसके दाम भी चुकते किए जाएंगे। शोरगुल बढ़ रहा था। लोगों के ध्यान में उसकी चाल आ रही थी। लोग सुन सकें इसलिए वह ऊंचे स्वर में कहने लगा, मेरी पूरी संपत्ति ले लो। किंतु अब बैठा हुआ कोई नजर नहीं आ रहा था। लोगों को सुनाई दी। इसलिए यजमान मानो चीख कर ही कह रहा था, मेरे शरीर का मुझ पर ऋण है। इसने मुझे अपार सुख दिया है। मंगल वातावरण में पूरे ठाट बाट के साथ इसी अग्निदूत में मेरी सारी दौलत, लोग उसकी दौलत लूटने में ही व्यस्त थे। उसके बातों की ओर किसी का ध्यान नहीं था। वह सुंदर पुरुष आंखें फाड़ कर यह दृश्य देखता रहा। यह एक कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं का अर्थ करना नहीं है। यह कादम्बरी यह मासिक पत्रिका से ली गई, छपी हुई है। रविवार 30 जून 2024, पृष्ठ संख्या 2, हिंदुस्तान पर यह कहानी छपी हुई है। आशा है आपको ये कहानी यह रुचिकर लगी होगी। यह एक कहानी है। इस कहानी में प्रसारण संचालक का अपना कोई संवाद नहीं है। जैसा कि कहानी यह थी वो कहानी आपकी सेवा में प्रसारित की गई। यदि इस कहानी में कोई भूल चूक हुई हो या कोई किसी को अप्रिय लगने वाला वाक्य मुँह से निकला हो तो उसके लिए यह प्रसारण संचालक क्षमा हैं। यह प्राकृतिक सत्य है। इस प्राकृतिक सत्य को आधार करने के लिए ये कहानी आप सब अपने सम्मानित दर्शकों की सेवा में प्रसारित की गई। इस प्रसारण का श्रवण अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम, धन्यवाद। यदि इस कहानी में कोई आपको कटु सत्य अप्रिय कटु सत्य लगा हो तो उसके लिए प्रसारण संचालक क्षमता है। धन्यवाद।